नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं प्रमोद राधेश्याम जांगीड़ जी। आप वर्तमान में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गुजरात पद पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका नमस्कार। हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। शुरुआती जीवन मेरा सूरत से ही है। मेरे पिताजी 1974 में सूरत आए थे। हमारा ओरिजिनली गांव सीकर डिस्ट्रिक्ट में लक्ष्मणगढ़ के पास सिंगोदड़ी है अच्छा। और मेरा जन्म सूरत में ही हुआ 1976 में। जी। यहाँ ही मैंने पढ़ाई की, पूरी 12वीं तक पढ़ा हूँ जी। और 1997 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए। ओह! तब हम 3 भाई और 1 बहन थे, तो पढ़ाई छोड़ के काम धंधे में लग गए। जी। हम 2 भाई, मैं और मेरे से छोटा राकेश, हम दोनों बिजनेस में लग गए और छोटे भाई को पढ़ाई करवाई। सर, अपने व्यवसाय के बारे में बताएँ। हमारा व्यवसाय मूल जमीन खरीदना, जी। को क्लियर टाइटल करना, एनए प्लान पास कराना और बेचना। अच्छा। और हमारा व्यवसाय तीनों भाइयों का संयुक्त है, जी। जो भी है तीनों का है। उसके बाद में हम लोगों ने 8-10 साल पहले एक वेयर हाउस इंडस्ट्रीज में कदम रखा। अच्छा। बड़े बड़े गोडाउन बना के बड़ी बड़ी कंपनियों को रेंट पे देना। जी। हमारे क्लाइंट्स हैं फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, मेट्रो, जोमेटो, जी। ये इंडस्ट्री में है। फिर हम इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग वगैरह करते हैं, अच्छा। जमीनों का कारोबार। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर, व्यवसाय में आपकी इतनी व्यस्तता रहने के बावजूद आप समाज में इतना समय कैसे निकाल पाते हैं और समाज में आपका रुझान कैसे हुआ, वो थोड़ा-सा बताएँ पहले? समाज में 2004 में सूरत में विश्वकर्मा मंदिर बना, जी। जो कैलाश जी की खूब मेहनत थी। वही मेरे को लेके आए धीरे धीरे धीरे। अच्छा। बाकी मेरा जो पहले से पिताजी रहते थे, वो एरिया में कोई भी अपने समाज वाले नहीं रहते थे और आज भी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ समाज वाले नहीं रहते हैं। अच्छा। तो कैलाश जी के प्रयत्न से फिर थोड़ा थोड़ा मैं भी सोचा कि अपने समाज में थोड़ा कुछ करें। जी। उस हिसाब से जुड़ा। फिर मेरे को 2008 में कुछ जिला अध्यक्ष बना दिया, तो 11 तक मैं जिला अध्यक्ष था। फिर अभी प्रदेश अध्यक्ष के इलेक्शन में कैलाश जी जीते, जी। तो मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। बिल्कुल, लेकिन मेरी सबको एक ही बात थी कि भाई मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, समय नहीं दे पाएँगे। क्योंकि समय बिजनेस करेंगे तो कोई आदमी समाज में समय देता है, कोई आदमी समय नहीं दे के दान दे के भी अपना काम कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसी हिसाब से मैंने कैलाश जी को बोला था कि आप मेरे को बोलोगे वहाँ जो भी करना है वो मैं कर सकता हूँ, जी, लेकिन समय नहीं दे पाऊंगा। समय की थोड़ी-सा अभाव। बिल्कुल, व्यस्तता व्यवसाय के साथ में अगर बात करते हैं तो थोड़ा-सा समाज में कम दे पाते हैं समय। बिल्कुल। सर, अपने कार्यकाल में क्या-क्या उपलब्धियाँ रही हैं, थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ? मेरा कार्यकाल में जब मैं जिला अध्यक्ष था, जी। तो सूरत में 4 अलग अलग संस्था है अच्छा। और सूरत में अगर सारे समाज की संख्या गिने जी। तो नियर अबाउट 20 से 30 हजार है। सुर हाँ, लेकिन सब बटे हुए हैं अच्छा। और कभी एक मंच पे नहीं आए थे। तो हमारा पहला यही था कि इनको कैसे भी करके एक मंच पे लाया एक जाए। मिनट, बिल्कुल। इसमें सभी समाज के जितने भी हैं मंडल, जी। उन्होंने भी मेरे साथ बहुत मेहनत की थी। लेकिन एक हमारे समाज की बदकिस्मती कहलाए जाए कि हमारे समाज वाले कभी हाथ नहीं पकड़ेंगे, वो पैर ही पकड़ेंगे। वो एक बड़ी बदकिस्मती है अपने समाज के साथ। लोग ये सोचते हैं कि महेश्वरी समाज इतना आगे निकल गया, जी। अग्रवाल समाज आगे निकल गया, लेकिन उनकी एक नियम है कि हमारे समाज वाला कोई गिरता है तो उसको तुरंत हाथ दो। बिल्कुल। और हमारे समाज में ऐसा है कि कोई गिरता है तो उसने कुछ गलत किया होगा तो ही गिरा है, कोई हाथ देने की तैयार नहीं सपोर्टिंग होते। के लिए नहीं है, बिल्कुल। सर, अपनी व्यवसाय की उपलब्धियों के बारे में बताएँ? वो हमारा जो बिजनेस है वो लैंड रिलेटेड है और हम लोग गुजरात में खेडूत नहीं है, तो दूसरे के नाम पे हमको व्यापार करना पड़ता है। अच्छा, अच्छा। और ये जो वेयर हाउस इंडस्ट्रीज है वो सूरत में सबसे पहले हमने चालू की थी। अच्छा। और हमारे बाद में काफ़ी लोग आए। सीएम यानी भूपेंद्र भाई पटेल, जी। गुजरात चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी हमारी प्रशंसा की है इस चीज़ में। जी।
आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। हम लोग 3 भाई, 1 बहन। हमारे पिताजी 97 में गुजर गए थे जी, बताया। और हमारी माताजी 14/12/2023 को गुजर गए। और उनके गुजर जाने के बाद हम चारों भाई बहनों ने नक्की किया कि एक ट्रस्ट बनावे जी माताजी के नाम पे। जी और अपने समाज के जो पढ़ने वाले होशियार बच्चे हैं बिल्कुल। या बच्ची हैं या कोई स्पोर्ट्स में हैं जी और उनके पैसे की वजह से कोई काम अटकता हो, बिल्कुल। तो हमको 4 जने को ही उसका डिसीजन लेना है, हमको किसी को पूछने नहीं जाना है। बिल्कुल। तो 24 घंटे में उसको हम मदद कर सकते जी, बहुत बढ़िया हैं। बात उसके है। लिए वहाँ के लोकल लोगों से हम पूछताछ करते हैं जी, कि ये सही में ज़रूरत वाला है या क्या है। एग्जैक्टली नीडी है। हाँ, बिल्कुल। और कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो सके उसको मदद करी जाए। लेकिन फिर भी हमारे समाज के जो आगेवान हैं, ऐसा काम हम कर रहे हैं, फिर भी उसकी कहीं वो लोग बातें नहीं कर रहे हैं या कोई गरीब बच्चों को आगे नहीं ला रहे हैं कि इनको ज़रूरत है। बिल्कुल। नहीं, आपका विश्वकर्मा टुडे के द्वारा हम कोशिश कर रहे हैं और जैसे भी आप बता रहे हैं तो लोग बाग देखेंगे, जिनको भी पता लगेगा वो नेचुरली आपसे कॉन्टैक्ट भी करेंगे और होना भी चाहिए। जब तक आप किसी चीज़ का प्रचार प्रसार या वो सब नहीं करेंगे तब तक मालूम नहीं चलेगा। मालूम नहीं चलेगा तो आप तक इंक्वायरी नहीं आ पाएगी। बहुत बढ़िया काम है। तो सर इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बता पाएँगे कि आपका क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है? किस क्लास से लेके और किस क्लास तक आप दे रहे हैं और कितना बजट उसके लिए वो एक आपने डिफाइन कर रखा हो? हम लोगों ने कोई क्राइटेरिया, कोई क्लास का नहीं रखा है। अच्छा। हम ये चाहते हैं कि बच्चा जो भी है होशियार है, अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं, उसके पिताजी की डेथ हो गई या वो बीमार हो गए अच्छा। या कोई भी कारण से वो फीस नहीं भर सक रहे हैं, जी, उसके वजह से उसके बच्चे या बच्ची की स्कूल छूट रही है, जी। तो वैसे कोई भी बच्चे को हम हेल्प करना चाहते हैं। अच्छा। और प्राइमरीली हम लोग 4 भाई बहन ही ये ट्रस्ट में पैसा डाल रहे हैं, हम बाहर से 1 रुपया नहीं ले रहे हैं। अच्छी बात है। तो हमारी गिनती है 10 से 15 लाख रुपया हर साल हम लोग ये देवें, जी, बहुत बढ़िया बात है। 10 से 15 लाख रुपए का साल का आप बजट है हमारा। बच्चों के आर्थिक योगदान के लिए ताकि बजट। वो एजुकेशन से पीछे नहीं रह सकें, वंचित नहीं रह सकें। बहुत बढ़िया बात है। और इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं भी 5th क्लास का बच्चा होना चाहिए, 8th का होना चाहिए, 10th का होना चाहिए या हायर एजुकेशन का होना चाहिए, ऐसा तो नहीं? 5th में हो और उसका 90% आता हो तो वो होशियार ही है। हाँ। वो आगे चल के आगे पढ़ेगा और कहीं जाएगा तो समाज का नाम रोशन करने ही बिल्कुल, वाला है। बिल्कुल। अगर अपना ऐसा कोई क्राइटेरिया करेंगे तो वो बच्चे से नाइंसाफी होगी। तो उसमें डायरेक्ट फीस आपके स्कूल में ही जाएगी? हम लोग किसी कॉलेज? के पर्सनल अकाउंट में डालते नहीं हैं। जो बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है जी, उस स्कूल के अकाउंट में ही सीधा आरटीजीएस करते हैं जी। कि उसका कोई मिसयूज या गलत यूज ना हो। बिल्कुल सही बात है। और इस बारे में और अगर आपको कोई जानकारी और भी है तो आप वो भी दे सकते हैं। और मैं तो चाहता हूँ, और हम लोग जितने बच्चों को मदद कर रहे हैं उनको एक बात कहते हैं कि आज हम आपकी मदद कर रहे हैं, भविष्य में जब आप अपने पैरों पे खड़े हो तो आपको कम से कम 2 बच्चों की इस तरह मदद करनी है बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसे एक चेन बनानी है जो चेन अपने समाज को ऊपर ले जावे जी, और समाज के कोई बच्चे पढ़ाई से वंचित ना रह जाए। बिल्कुल। ये मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है। जी, दूसरा, हमारे समाज में लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़के पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, जी, तो उनको भी बहुत जरूरी है कि वो पढ़ाई में ध्यान दें। बिल्कुल। अगर लड़का लड़की एक लेवल के नहीं पढ़े होंगे तो हमारे लड़कियां अदर समाज में ध्यान देगी और वो हमारे समाज के लिए बहुत गलत होगा। तो पेरेंट्स को भी बच्चों को सोचना चाहिए। समाज के कोई भी प्रोग्राम में लाना चाहिए जिससे उनको मालूम पड़े कि समाज में क्या हो रहा है, कौन क्या है समाज में, जी, तो उनको थोड़ा समझ में आवे। बिल्कुल। और जैसे बच्चों को पढ़ावे, समाज में लावे, और समाज में आजकल तो परिचय मेला भी हो रहा है परिचय शादी केंद्र। सिवा वगैरह के लिए। जी, तो अदर समाज का सोचने से पहले एक बार वो परिचय मेले में जरूर लावे। बिल्कुल। सर समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज बंधुओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर भगवान की दया से आपके पास है पैसा तो आपको एक गांव, एक तहसील, एक जिला गोद लेना चाहिए
कि उसमें 2 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, जो गरीब है, जो पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसकी सारी व्यवस्था उनको करनी चाहिए। जी और सबसे बड़ी बात, समाज में अगर संगठन होगा तो समाज, दूसरे समाजों की बात करने की जरूरत नहीं रहेगी अपने को, अपने समाज की बात दूसरे समाज वाले करेंगे। जी तो सबसे जरूरी है संगठन। बिल्कुल। संगठन होगा तो शक्ति बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। जी बहुत बढ़िया। सर आज के युवाओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को एक तो जितने भी दूषण हैं, तंबाकू, बीड़ी, शराब, सिगरेट, जी उससे दूर रहना चाहिए और अपनी पढ़ाई की उम्र में पूरा पढ़ाई पे फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए, जी जिससे कि वो अपना भविष्य उजला कर सके, अपने परिवार को नाम रोशन कर सके, अपने समाज का नाम रोशन कर सके। बहुत बढ़िया। सर बात रह गई अपनी परिवार की, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप? मेरे परिवार में हम 4 भाई बहन हैं। जी मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ी डॉटर, फिर लड़का। मेरी लड़की MBA करके आई है अमेरिका से। जी मेरा लड़का BA में बेंगलोर से किया बहुत बढ़िया। और अभी बिजनेस में लग गया। मेरा छोटा भाई राकेश, उसकी डॉटर मेडिकल में है, साइंस में, वो चेन्नई पढ़ रही है। बहुत बढ़िया। और उसका लड़का फैशन डिजाइनिंग में न्यूयॉर्क पढ़ रहा है। और मेरा छोटा भाई सबसे, उसकी 2 लड़कियां हैं। वो अभी, एक लड़की US पढ़ने जा रही है 12th के बाद, और छोटी लड़की दुबई पढ़ रही है। बहुत बढ़िया। मेरी सिस्टर के 2 लड़कियां हैं, एक ने अभी 12th पास किया है, अभी कॉलेज चेन्नई में कर रही है, एडमिशन लिया है। जी छोटी बेटी नागपुर में पढ़ रही है। बहुत बढ़िया सर। बंधुओं आज हमने प्रमोद जी से काफ़ी अहम बातें जानी, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।